नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे वर्ग एक उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में 50% से भी ज़्यादा पोस्ट पर बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों के सिलेक्शन की। क्या बाहरी राज्यों में पद कम निकाले जाते हैं जिससे उन्हें मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने आना पड़ रहा है, या मध्य प्रदेश इतने ज़्यादा पद निकाल रहा है कि आधी से ज़्यादा पोस्ट बाहरी राज्यों के कैंडिडेट को मिल जाने के बाद भी मध्य प्रदेश के युवाओं के पदों की पूर्ति हो जा रही है। खैर, वास्तविकता तो हम सभी जानते हैं कि हालात क्या है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या उन बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों की गलती है जो मध्य प्रदेश में आकर अप्लाई करते हैं, या गलती मौजूदा सरकार की है जिसने अब तक मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए भर्तियों में प्राथमिकता तय नहीं की है। इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें। मौजूदा चल रही वर्ग एक शिक्षक भर्ती की बात करें तो आप यहाँ पर हेडलाइंस में देख सकते हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग एक में 50% अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका, मध्य प्रदेश के उम्मीदवार कर रहे पद बढ़ाने की मांग। अब ये मांग जायज भी है क्योंकि आप कई वर्षों के बाद भर्ती निकालते हैं। यूँ कहें कि पंचवर्षीय 10 वर्षीय योजना के चलते भर्ती निकलती है, जिसमें भी वर्ग एक की बात करें तो 8500 यानी कि 8500 पदों पर भर्ती की जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये है कि इसमें भी 3500 पद बैकलॉग के हैं जो पहले भर्ती के बचे हुए थे। तो अगर फ्रेश पद की बात करें तो वे केवल 5000 होते हैं। अब हैं विषय 16 और ये 5000 पद इन 16 विषयों में कैटेगरी वाइज बंटना है। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, इतने पदों में भी जो आधे पद हैं वो अन्य राज्यों के उम्मीदवार ले जाते हैं। तो आप आकलन कर लीजिए कि एमपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या बच रहा है। अब बात कर लेते हैं 2018 की, जब मामा शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी, जिसमें उन्होंने घोषणा किया था कि प्रदेश की जो सरकारी नौकरी है उसमें मध्य प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। और इस पर काम भी शुरू हो गया था, लेकिन अब तक क्यों नहीं हुआ ये एक रहस्य ही है। यहाँ पर अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को गलत नहीं कहा जा सकता, उन्हें जो मौका मिल रहा है वो उसे भुना रहे हैं। सरकार को ही चाहिए कि कम से कम कोटा फिक्स करे कि इतने प्रतिशत पद मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रखे जाएंगे, और साथ ही हर 2 वर्षों में भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इससे उम्मीदवार को भी संतुष्टि की एक सीमा तक वो पहुँच जाएंगे और उन्हें इस तरह दर बदर सड़कों पर निकल कर अपनी वेटिंग क्लियर करने के लिए पद बढ़ाने की मांग नहीं करनी पड़ेगी। खैर, ये तो सरकार के लिए एक सलाह थी जो कि आप लोग ही सरकार तक पहुंचा सकते हो। आपको तो पता ही है कि स्टूडेंट पावर क्या होती है, और आप लोगों ने संगठित प्रयास नहीं किए तो बता दूं कि फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। खासकर वेटिंग वाले जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें ध्यान देने की बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि दुख भी उन्हें ही है तो मिटाना भी उन्हें ही पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं विषय आपके दिए हुए हैं, और यहाँ पे अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को कितने पद यहाँ पे मिल रहे हैं और एमपी के उम्मीदवार उसकी तुलना में कितने कानून पदों पर संतुष्ट हो रहे हैं, उसका एक उदाहरण आपको प्रत्यक्ष मैं बता देना चाह रहा हूँ। आप यहाँ पे बायोलॉजी को देख सकते हैं। बायोलॉजी में आपके यूआर के 53 पोस्ट थी, जिसमें कि 35 पोस्ट जो है वो अन्य राज्यों के उम्मीदवारों ने ले लिए, जबकि मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए केवल 18 पोस्ट यहाँ पर है। अब आपको बता दूँ कि ये जो 35% है ये लगभग 66% पद बाहरी राज्यों के द्वारा ले लिए गए हैं, और 18 जो है ये लगभग 34% पद ही आपको एमपी के उम्मीदवारों को मिले हैं। और बाकी आप हिंदी, केमिस्ट्री और इंग्लिश की हालत भी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। इसके पीछे साफ रीज़न है कि पद ऐसे निकाले जाते हैं और बाहरी राज्यों का कोटा फिक्स नहीं है, जिससे कि मेरिट के आधार पर वो अनरिजर्व्ड की लगभग 50% से ज़्यादा पोस्ट को कवर कर लेते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के जो उम्मीदवार हैं उनको वहां पर जगह नहीं मिल पाती है, और जो यहां पर कैटेगरी वाले उम्मीदवार हैं वो भी अनरिजर्व्ड में नहीं जाकर अपनी ही कैटेगरी तक सीमित हो जाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार की समस्याएं मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए भविष्य में भी भर्तियों को लेकर आ सकती है। इसके लिए किया ये जा सकता है कि आप सभी को संगठित होकर एक दिशा में प्रयास करना पड़ेगा, और यह प्रयास सार्थक भी होना जरूरी है। आपको बता दूं कि माँ भी बच्चे को तभी दूध पिलाती है जब वह रोना शुरू कर देता है। यहाँ पे रोने से मतलब आपके संघर्ष करने से है दोस्तों, आप इसको अन्यथा बिल्कुल ना लें। आपको पता ही है कि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहती है, इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। आगे तक की अपडेट के लिए नमस्कार।